हेलो माय डियर स्वीट व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार प्रोग्राम के बारे में जो कि है कैलकुलेटर। ठीक है, हम आज एक बहुत ही मस्त कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जो कि पूरा बेसिक और सिंपल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं। व्हाट इज योर चॉइस। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ डिवीजन। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, एक चॉइस नाम का वेरिएबल लेना है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ इंटीजर चॉइस इज इक्वल टू। तो हम इन चारों में से क्या करवाने वाले हैं वो हमें स्टोर करना होगा इस चॉइस नाम के वेरिएबल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडिशन के बारे में करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चॉइस क्या लिखूँगा, 1। ओके, तो हमारी चॉइस हो गई 1, यानी कि हमें क्या करना है, हमें एडिशन करना है। ओके, अब हमें कुछ चाहिए जिसके ऊपर हम एडिशन कर सके। तो हम इंटीजर ए ले लेते हैं जिसमें हम 5 रखते हैं, इंटीजर बी ले लेते हैं जिसमें हम 7 रखते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक स्विच केस लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया स्विच, किसके ऊपर, तो इस चॉइस के ऊपर। तो ये चॉइस हो गया, इसके अंदर केस 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने 1 लिखा हुआ है, यानी कि हमें केस 1 चाहिए, हमें केस 2 चाहिए जिसमें हम सब्ट्रैक्शन कर सके, हमें केस 3 चाहिए जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन कर सके, हमें केस 4 चाहिए जिसमें हम डिवीज़न कर सके। यहाँ पर मैंने केस 1 लिया हुआ है, इसका मतलब हमें यहाँ पर ये जो चॉइस है ये मैंने 1 लिया हुआ है, इसका मतलब हमें एडिशन करना है। किसके ऊपर एडिशन करना है, तो ये इंटीजर ए और बी पर। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले ये केस 1 ले लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, एक इंटीजर सी लेंगे, इसके अंदर हम ए प्लस बी कर देंगे। तो अब ये जो ए और बी की वैल्यू है ये इसका एडिशन होके वो सी में स्टोर हो जाएगी। तो अब हमें सिंपली प्रिंट आंसर इज $C। ये $C क्या है, आपका स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। ओके, तो जब भी हम यहाँ पर केस 1 लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ये स्विच केस में आएगा, इसके अंदर केस 1 है, तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, सी वेरिएबल के अंदर हमने ए प्लस बी को स्टोर किया हुआ है और हम इसको सिंपली प्रिंट करवा देंगे। और इसके बाद हमें क्या लिखना है, ब्रेक। हो गया। अब हम इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ये प्रिंट करके दे रहा है पूरा का पूरा, तो ये हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इंटीजर चॉइस लिया हुआ था जो कि है 1, यानी कि हमें एडिशन करना है किसके ऊपर, ए और बी के ऊपर। तो सबसे पहले तो हम ये यहाँ पर स्विच केस है। ठीक है, स्विच केस के अंदर चॉइस है, चॉइस के अंदर हमारा केस 1 है, तो ये सीधा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब केस 1 के अंदर क्योंकि यहाँ पर चॉइस है, चॉइस में हमने 1 लिया हुआ है, तो ये केस 1 में आएगा और केस 1 के अंदर ये देखेगा कि भाई क्या लॉजिक लगाया है इसने। तो हमने एक इंटीजर सी लिया हुआ है, ए प्लस बी को उसमें स्टोर किया हुआ है और उसको सिंपली हमने प्रिंट करवा दिया है, तो यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ये हो गया एडिशन के बारे में। अब मैं इसे बिल्कुल यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें सब्ट्रैक्शन के लिए करना है, तो हमें यहाँ पर केस क्या लिखना होगा, सिंपली 2। हम यहाँ पर प्लस के बजाय माइनस कर देंगे। अब अगर हम यहाँ पर चॉइस में 2 लेंगे तो पहले तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर ये जंप करेगा हमारे स्विच केस पर। अब स्विच केस में चॉइस में ये देखेगा कि भाई क्या है, तो ये 2 है,
तो ये पहला तो आएगा नहीं, तो सीधे ये केस 2 पर जंप करेगा। केस 2 के अंदर ये देखेगा कि भाई क्या लॉजिक लगाया हुआ है। तो यहाँ पर लॉजिक है कि सी के अंदर a माइनस बी को स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और हमें सी प्रिंट करवा दो। तो अब हम इसे रन करेंगे तो हमें मिलेगा 5 माइनस 7 जो कि है -2। तो यहाँ पर देखो आ गया आंसर इज -2। ठीक है, ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। तो हमारे लिए ये होगा केस 3। यहाँ पर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन और अब यहाँ पर चॉइस में हम 3 करेंगे। तो मुझे पता है आपने गेस कर लिया होगा कि क्या होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 होगा और वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा। पहले तो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद आंसर इज 35। 5 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह से हम क्या करते हैं, केस 4 को भी ले लेते हैं। ठीक है, केस 4 यहाँ पर हमें लिखना होगा डिवाइड। अब यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। देखो यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखा रहा है? क्योंकि डिवीजन की वैल्यू इंटीजर में स्टोर नहीं होती। ठीक है, वो एक फ्लोटिंग नंबर है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या वेरिएबल लिखना होगा? डबल। तो यहाँ पर जो हमने इंटीजर लिखा हुआ है वहाँ पर हमें सिंपली डबल लिखना है और ये एरर गायब। ठीक है, अब यहाँ पर हम चॉइस में 4 लिखते हैं। तो 4 में क्या होगा? 5 डिवाइड बाय 7। तो ऑब्वियसली इसका आंसर पॉइंट में आने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पर रन करते हैं और देखते हैं। तो देखो आंसर इज 0.7142। तो समझ में आ रहा है क्यों हमने यहाँ पर डबल लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा लॉजिक आपको समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पर अपने तरीके से कुछ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने केस 1 लिखा है तो इसके अंदर हम एक प्रिंट स्टेटमेंट को डाल सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि भाई $A प्लस $B। तो ये क्या प्रिंट करेगा? $A की जो वैल्यू है जो कि है 5, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा प्रिंट में। ये प्लस कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब कि कोई ऑपरेटर नहीं है, ये यहाँ पर ऐसे ही प्रिंट होगा। और उसके बाद $B, मतलब कि जो B के अंदर जो वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको वो यहाँ पर पेस्ट कर देगा। ठीक है, हम एक बार यहाँ पर चॉइस 1 करके देखते हैं। अब हम इसे रन करते हैं तो ये पूरा प्रिंट हो जाएगा। इसके नीचे एक लाइन प्रिंट हो जाएगी 5 + 7। तो देखो $A यानी कि 5 प्लस यहाँ का ऐसा ही और $B यानी कि 7। तो यहाँ पर ये 7 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। ऐसे हम इसे कॉपी कर लेते हैं, हम सब में डाल देते हैं। यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो सिंपली माइनस लिख दो। यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन की साइन। यहाँ पर हमें डिवीज़न करना है तो यहाँ पर डिवीज़न। अब अगर हम यहाँ पर चॉइस को करते 3, मतलब कि मुझे 5 मल्टीप्लाई बाय 7 चाहिए। तो यहाँ पर ये 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर इज 35। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 3 और हम चॉइस 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जाकर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने A में 3 लिखा तो हम यहाँ पर 3 करेंगे। ठीक है, ये सीधा डायरेक्टली उसकी वैल्यू इसमें स्टोर कर देगा। जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 7 आंसर इज ये। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ये व्हाट इज योर चॉइस, ये समझ में आ रहा है। फिर ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन है ना, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे ये व्हाट इज योर चॉइस एक लाइन में चाहिए, फिर दूसरी लाइन में एडिशन चाहिए, फिर तीसरी लाइन में सब्ट्रैक्शन चाहिए, फिर फोर्थ लाइन में मुझे डिवीजन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखना यहाँ पर मुझे न्यू लाइन में जाना है। ठीक है, तो बैकस्लैश और n, न्यू लाइन के लिए n। अब मैं अगर इसे रन करता हूँ तो यहाँ से ये पूरा न्यू लाइन में चला जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पर न्यू लाइन में आ गया।
अब ऐसे ही मैं 2 के लिए कर लेता हूँ, 3 के लिए भी कर लेता हूँ और 4th के लिए भी कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ सारे के सारे न्यू लाइन में चले जाएंगे, समझ रहे हो। अब मान लो कि यहाँ पर ये जो ऐसा आ रहा है ना, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर एक स्पेस चाहिए, फिर लिख के आना चाहिए A1 एडिशन। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1 के आगे हम स्पेस कर देंगे, 2 के आगे हम स्पेस कर देंगे, 3 के आगे हम स्पेस कर देंगे और यहाँ पर 4 के आगे हम स्पेस कर देंगे। अब जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पर हमें सारे के सारे स्पेस दिखने चाहिए। देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है। व्हाट इज़ योर चॉइस, 1 एडिशन, 2 सब्ट्रैक्शन, 3 मल्टीप्लिकेशन, 4 डिवीजन। इसके बाद ये प्रिंट होगा, जो भी आपने यहाँ पर चॉइस लिखा होगा उसके आधार पर ये वहाँ पर जाएगा और उसके अंदर जो लॉजिक लिखा हुआ है उसको वो प्रिंट करेगा। समझ रहे हो। एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिया, उसके अंदर हमने पूरा प्रिंट करवाया कि इसमें आप कर क्या सकते हो। मतलब कि कैलकुलेटर में आप 4 चीज़ें कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, अब आपको चॉइस करना है, मतलब कि आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया जैसे कि 1, हमें भाई एडिशन करना है। अब आपको किन चीज़ों का एडिशन करना है, तो भाई हमें 55 और 60 का एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस 1 है, इसलिए यहाँ पर चॉइस में ये 1 आ जाएगा, इसके लिए केस 1 में चला जाएगा। केस 1 में ये देखेगा कि भाई क्या इसने लॉजिक लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिया हुआ है जो कि A प्लस B, तो ये 56 प्लस 60 को प्रिंट करवा देगा। सिंपल, यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं हुआ है। फिर हमने क्या किया हुआ है, हमने इंटीजर C लिया हुआ है और उसके अंदर हमने A प्लस B को स्टोर किया हुआ है, तो ये C में स्टोर हो चुका है। ठीक है, अब हमें सिंपली C को प्रिंट करवा देना है। समझ गए। जैसे ही हम यहाँ पर रन करते हैं हमें पहले तो ये ऐसे ही आएगा, उसके बाद हमें 56 प्लस 60 आ जाएगा प्रिंट किया हुआ। ठीक है, और उसके बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल ऑफ यू।